दिल्ली चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है और आम आदमी पार्टी बुरी तरह हारी है। जनता की क्या राय है नतीजों पर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नीरू जी है। नीरू जी, कैसे देख रही हैं चुनाव नतीजों को आप? देखिए, इस वक्त जो है दिल्ली के जो लोग हैं 10 साल वो आम आदमी पार्टी को दे चुके हैं और उसके बाद वो चाहते थे कि एक बदलाव आए, क्योंकि जो ये केजरीवाल हर वक्त यही कहते थे कि हम ये करना चाहते हैं लेकिन सेंट्रल की जो सरकार है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रही। तो उस चीज़ को मैंने तो ख़त्म करने के लिए हमने बीजेपी को दिया था वोट, क्योंकि एक ही डबल इंजन की सरकार हो, दोनों तरफ एक ही सरकार हो तो शायद दिल्ली में कुछ हो पाए। क्योंकि अभी जो दिल्ली की व्यवस्था है उसमें ना साफ़ पानी है, ना साफ़ हवा है, रोड्स की आप देखिए क्या हालत है। तो उसके जो बहानेबाजी उसको ख़त्म करने के लिए हमने बीजेपी को चुना है कि शायद अब बीजेपी दिल्ली में आके अच्छा काम करे, क्योंकि दिल्ली की जनता सफ़र कर रही है। दिल्ली की जनता सफ़र कर रही है। मैंने चुनाव कवर किया, मैं ग्राउंड पे था, लोगों से मेरी बात होती थी। लोगों की बड़ी शिकायत ये थी कि केजरीवाल का जो पैटर्न रहा है, आरोप लगा देना, कुछ भी झूठ बोल देना, सुबह सुबह इस तरह के ट्वीट और बयान देना कि जैसे वो टकराव पैदा करना चाह रहे हैं, नॉन इशू को इशू बनाना चाहते हैं, कभी एलजी के साथ, कभी केंद्र सरकार के साथ। ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा उनकी हार में। हाँ, हो सकता है ये भी एक फैक्टर रहा हो, क्योंकि उनकी जो बहानेबाजी थी ना, जो उनकी छवि थी जिससे वो आए थे, हमने खुद उनको सपोर्ट किया था जब वो आए थे 2013-14 में। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जिस मुद्दे के खिलाफ वो आए थे, भ्रष्टाचार, और वो ऐसे लगा कि उसको तो वो भूल गए हैं और उसके बाद उन्होंने बहानेबाजी और ये सब करना शुरू कर दिया, तो लोगों का कहीं विश्वास उठ गया उनके ऊपर से, ऐसा मुझे लगता है। और एक बात ये भी कि जिस तरह घोटाले हुए, शराब घोटाला, जिस तरह सीएजी रिपोर्ट में ये घोटाला सामने आया कि उन्होंने किस तरह अपना घर बनवाया सरकारी, 6 बंगलों को तोड़ के, 6 क्वार्टर्स को तोड़ के, उसमें भी लोगों को लगा कि कथनी करनी में बड़ा फ़र्क है केजरीवाल के। देखिए, वो सब ज़्यादा मुझे नहीं पता उसके बारे में कि उन्होंने कितना शीश महल में पैसा लगाया, उसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन ये है कि सबसे बड़ा जो मुझे लगा कि हम ये चाहते थे कि डबल इंजन की सरकार बने देश के अंदर, जिससे दिल्ली के लोगों का भला हो। इसलिए, और एक लोग अब 10 साल उनको दे चुके हैं, केजरीवाल को 10 साल लोग दे चुके हैं ऑलरेडी, उन्होंने देख लिया है। तो अब वो चाहते हैं कि एक बार हम बीजेपी को भी चांस दें, इसीलिए दिल्ली के नतीजे आ गए हैं, बिल्कुल। क्या कहेंगे नतीजों पे? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा हुआ। आने ही थे और आने चाहिए, क्योंकि बदलाव की उम्मीद कर रहे थे आप? उम्मीद कर रहे थे, बहुत उम्मीद कर रहे थे, करना भी चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी वाले हर टोकटा दर देते थे, कभी कुछ झूठ बोलता था, कभी कुछ झूठ बोलता था। ये आना ही ज़रूरी था। मतलब उनकी झूठ बोलने की आदत से परेशान थे आप? परेशान थे, बहुत तगड़ा। हर काम में किसी को अड़ाता था, किसी पे छलबल लगाता था। तो अच्छा हुआ ये आ गया। अच्छा, आम आदमी पार्टी तो हार ही गई, अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली सीट से हार गए। वो तो हार गए, बहुत ये और अच्छा हुआ। सगले ही हार गए, जो जेल में गए सभी हार गए, तीनों चारों। आप गार्ड की नौकरी करते हैं, वोट दिया आपने, यहाँ दिया था जी। नतीजों पर क्या कहेंगे आप? बढ़िया है। बढ़िया है। तो अब नई सरकार से क्या उम्मीद है आपको? अब नई सरकार किराएदार को क्या करती है? कुछ भी नहीं। किराएदार तो किराएदार ही रहता है, उससे जो है फिर भी जो दिल्ली के विकास को लेकर क्या उम्मीद है? होना चाहिए, विकास होना चाहिए, जो कि कहना हम तो कहते हैं हर 5 साल जो है चेंज होती रहे सरकारें, तो जो है काम बढ़िया होते हैं। एक सरकार रहने पे जो है उसका वो हो जाता, मनोबल बढ़ता है कि हम तो बाबा हैं। मोदी, हाँ, अहंकार, मोदी को गाली देता था, अब चले गए खड्डे में। ये जो है अहंकार नहीं होना चाहिए आदमी का। लोकतंत्र में अहंकार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जनता जनार्दन कही जाती है, इसीलिए कि वोट के तौर पर एक बड़ा अधिकार है आपको सरकार चुनने का। सही है। हम तो बहुत खुश हैं और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है कि ये गिरा है केजरीवाल। इसके अंदर घमंड बहुत ज़्यादा था, बहुत अच्छा हुआ है ये डाउन हुआ है, और बीजेपी जीती, सबसे बढ़िया चीज़ रही है। नई सरकार से फिर उम्मीद कितनी है आपको? बहुत है, उम्मीद है कि वो पूरा करेंगे? बहुत ज़्यादा है, ये काम करेगी, ये पक्का है। 10 साल लगातार 2 कार्यकाल केजरीवाल के रहे, उससे पहले भी कुछ समय के लिए गठबंधन सरकार थी उनकी। जो काम उन्होंने किया, क्या आपको लगता है काम किया, या वाकई केवल वो बातें करते रहे, झूठ बोलते रहे? केजरीवाल के तो झूठ के अलावा कुछ था ही नहीं, वो सिर्फ झूठ पे झूठ ही रहा है उसका, और कुछ नहीं है।
उसका कोई है ही नहीं, अपना खुद की कोई जुबान ही नहीं है उस इंसान की। वो झूठा इंसान है, झूठा ही रहा है बस। और जो किया है इस समय बहुत अच्छा किया पब्लिक ने, इसकी अकड़ ख़त्म की है, सबसे अच्छा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप चुनावी नतीजों को? बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है और आम आदमी पार्टी, और यहाँ तक कि नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए। देखिए ऐसा है, लोग इनको शुरू में कहते हैं ये जीते थे, ये जीते नहीं थे। लोग उस वक़्त मनमोहन सिंह के शासनकाल में जो महंगाई बढ़ी ना, परेशान थे। दूसरा, इसने जो फ्री वीज दी, ये दूंगा वो दूंगा वो दूंगा ये दूंगा, तो देखिए जो लोग लालची टाइप के होते हैं ना, वो जल्दी पाला बदल लेते हैं। तो ऐसे लोगों ने पाला बदल लिया। शुरू में इसकी कम आई थी, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूँगा, इसने करा। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इसको आप चाहे सच माने ना माने, जिस व्यक्ति को भी सफ़ेद पोश ने बद्दुआ दी है, उसका सत्यानाश हुआ है। इसने तो दादा ये भी कहा था कि मैं घर नहीं लूँगा, आलीशान घर में नहीं रहूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, और सब लिया उसने फिर बाद में। देखिए, भारत की राजनीति में शुरू से, चाहे वो गांधी थे, नेहरू थे, लाल बहादुर शाह, झूठ चला है। हम अगर गौर करें, जैसे देश का बंटवारा हुआ था 1947 में, नेहरू को क्या ज़रूरत थी 5,000 तनख्वाह लेने की? हज़ारों लोग भूखे मर रहे थे उस वक़्त। काला हांडी में, जगदलपुर में औरतें कपड़े नहीं पहनती थी। ये कह सकते थे ना, वे हमें 500 रुपये दे दो, बहुत है। राजेंद्र प्रसाद, जिसे सादगी की मूर्ति कहते थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे, 12 साल 10,000 तनख्वाह लेते रहे। गांधी का समधी था राजगोपालाचार्य, 20,000 तनख्वाह लेता रहा जब तक वो गवर्नर जनरल बना रहा है। तो तुम लोगों ने किया क्या? ये है कि जनता अनपढ़ है, बेचारे भोले हैं, कहते हैं चलो जो मिल जाए ठीक है, लेकिन नीयत के गंदे हैं लोग। केजरीवाल के जाने से एक उम्मीद हमें बंधी है कि ये देगा तो सही मोदी साहब या भारतीय जनता पार्टी, जो भी सरकार आएगी, ये उसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे। ये नहीं 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रही है, बस में जा रही है, फ्री में बैठ गए हैं। उसको खुद को शर्म आनी चाहिए। मैं गरीब की मान सकता हूँ, चलो रोटी नहीं है, ये नहीं है, वो, पर वो जो 1 लाख की टीचर तनख्वाहें ले रही, मेरे सामने बैठती थी कि यूँ है क्या है? तो हमारे अंदर भी तो कोई गैरत, शर्म कुछ तो होना चाहिए ना भाई साहब। ठीक बात आपने कही, बिल्कुल सही सवाल उठाया। तो जैसा मैंने आपको दिखाया कि कुछ लोगों ने जो रायशुमारी जिनके लिए मैंने लोगों ने बात की कि नतीजों पर खुलकर बोले, ये बात सच है कि अरविंद केजरीवाल से लोग नाराज़ थे। नाराज़गी को लोगों ने जाहिर किया। बदलाव आया दिल्ली में। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो रही है बीजेपी, और अब नई सरकार कैसा काम करेगी इसको लेकर लोगों को ज़्यादा उम्मीदें हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। कैमरामैन अंगद के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ कॉरिडोर्स, दिल्ली।